जय हिंद दोस्तों। वेलकम ऑन फिनग्लिंड। ऑप्शन की पाठशाला के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले एपिसोड में हमने बात किया था ऑप्शन बायर के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने का। इसके साथ ही साथ हमने बात करी थी कि कॉल ऑप्शन के केस में आप जो है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल परचेज करते हैं। इस परचेज करने के लिए एक आप प्राइस का पेमेंट करते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और आपका रिस्क लिमिटेड होता है और आपका प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। ये बात हमने पिछले एपिसोड में करी थी। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम कॉल ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसका पे ऑफ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक न्यूज़ सुनते हैं, जिस न्यूज़ में आपको बताया जाता है कि आपके एरिया में एक एयरपोर्ट आने वाला है। आप जैसे ही ये खबर सुनते हैं दोस्तों, आपको लगता है कि एयरपोर्ट खुलने से इस एरिया में लोगों का आना जाना बढ़ेगा और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आप अब ये सोचना शुरू करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हमारा खुद का भी इसमें कुछ फायदा हो सके। दोस्तों, आपके दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक करता है। आपको लगता है कि यहाँ पे जो है, अगर आप एक प्लॉट परचेज करते हैं तो आप कुछ यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक प्लॉट आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी कीमत 20 लाख रुपए होती है, और आप 50,000 रुपए का एडवांस देके इस प्लॉट को बुक कर लेते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने जो न्यूज़ सुनी वो न्यूज़ सही है, तो क्या होगा? आपके प्लॉट का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो न्यूज़ गलत है तो आपके प्लॉट का प्राइस गिरने की संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि खबर सही निकलती है और 3 महीने बाद जो प्लॉट जिसको आपने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए में आपने उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके लिए एक एडवांस पेमेंट करी थी 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट पे करके आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का उस प्लॉट को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों, अब अगर उस प्लॉट का जो है रेट बढ़ के 25 लाख रुपए हो जाता है तो क्या हुआ? आपने 20 लाख रुपए का सौदा किया था, उसके लिए एक टोकन मनी 50,000 रुपए की दी थी, और अभी वो 25 लाख का हो गया, यानी कि 20 वाली चीज 25 की हो गई। 5 लाख का आपका फायदा। 50,000 रुपए आपने टोकन मनी दिया था, उसको आप माइनस कर दीजिए तो नेट 4.5 लाख रुपए के आप फायदे में हैं। आपने लगाया कितना? सिर्फ 50,000 रुपए, और आपका फायदा हुआ 4.5 लाख रुपए। दोस्तों, ये होता है ऑप्शन बायर की केस में। ऑप्शन बायर इस तरह से पोटेंशियल प्रॉफिट कमा सकता है अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही जाती है। अब मान लीजिए कि आपने जो खबर सुनी थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो गलत चली जाती है। उस केस में क्या होगा दोस्तों? आपके लैंड की प्राइस जो है गिर जाएगी। जो आपने प्लॉट आइडेंटिफाई किया था उसका दाम हो सकता है गिर जाए। तो ठीक है, गिर गया तो आपने 50,000 रुपए का एडवांस दे के आपने सौदा किया था। आप क्या करेंगे? आपको जैसे ही लगेगा कि यार 20 लाख का तो मेरा सौदा है, इसका दाम गिर के अब 18 हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप उस सौदे को नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली आपने जो 50,000 रुपए का एडवांस दिया था वो आपका जब्त हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? 50,000 रुपए का। जबकि फायदे की अगर बात करें, आप अगर आपके फेवर में जाता है तो देखिए आपका फायदा कितना पोटेंशियल गेन हो सकता है, लेकिन आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो जो है लिमिटेड होगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। जो अभी तक हम एडवांस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की केस में उसको हम प्रीमियम कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब इसको, अभी तक जो हमने बात किया, अब इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट करके समझते हैं। रिलायंस का प्राइस 2800 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है प्रीवियस क्लोजिंग की बेसिस पे। अब मान लीजिए आपको लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, मई एंड तक इसका प्राइस ऊपर चले जाने वाला है, तो आप क्या करते हैं? आप 2800 रुपए का कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं, जो कि मात्र 95 रुपीज 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आपने क्या किया? 95 रुपीज 80 पैसे की पेमेंट करके आपने रिलायंस को 2800 पे खरीदने का सौदा कर लिया। रिलायंस का दोस्तों लॉट साइज जो है 250 का है, तो 250 इंटू 95.80 करिए आप। तो दोस्तों, लगभग 24,000 रुपए होता है। तो आपने 24,000 रुपए देके, सिर्फ 24,000 रुपए देके रिलायंस का 250 शेयर खरीद लिया, जो कि यानी कि खरीदने का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो कि अगर आप कैश मार्केट में दोस्तों करने जाते तो जिसके लिए आपको लगभग 7 लाख रुपए की पेमेंट करनी होती, वो काम आपने मात्र 24 से 25,000 रुपए में आपने कर लिया। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन सही जाती है और रिलायंस का दाम मई एंड तक बढ़ के 2800 रुपए से बढ़ के 3500 रुपए हो जाता है। अब क्या होगा दोस्तों?
आपने 95 रुपीज़ की पेमेंट करके रिलायंस को 2800 रुपीज़ के रेट पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जैसा कि आपने प्लॉट की केस में क्या किया था, आपने मात्र 50,000 रुपए देके आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप इस जो है प्लॉट को परचेज़ करेंगे 20 लाख रुपए में। तो सिमिलरली दोस्तों आपने आप यहाँ पे 95 रुपीज़ की पेमेंट की और आपने रिलायंस के स्टॉक को परचेज़ करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये प्राइस इसकी 3500 हो जाती है। दोस्तों जैसे ही इसकी प्राइस 3500 होती है, आप अब इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे। 3500 माइनस 2800 रुपए यानी कि 700 रुपए का आपका फायदा हो गया। आपने 2800 रुपए में इसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और आज का भाव 3500 है, तो 3500 में से आप 2800 माइनस कर दीजिए, 700 रुपए का आपका फायदा। आपने ये सौदा करने के लिए एक छोटी सी प्राइस का पेमेंट किया था जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। 95 रुपीज 80 पैसे का आपने दोस्तों प्रीमियम दिया था। नेट आपका फायदा 604 रुपए, यानी कि आपने लगभग 100 रुपए लगा के 600 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब मान लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत होती है और रिलायंस में एंड में जाके डाउन चला जाता है, 2700 रुपए, 2500 रुपए या मान लीजिए 2000 रुपए का हो जाता है। अब क्या होगा, आपने दोस्तों रिलायंस को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 2800 रुपए के रेट से और आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपके पास राइट है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करें या ना करें। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप उस स्टॉक को नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो चीज आज बाजार में मान लीजिए 2700 रुपए 2500 रुपए की बिक रही है, उसको आप 2800 रुपए में क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ऑब्वियस है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपने एक प्रीमियम की पेमेंट करी थी 95 रुपीज 80 पैसे, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम लॉस होगा। यानी कि बायर की केस में जो होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ के कहीं तक भी जा सकता है। प्लॉट का प्राइस 20 लाख रुपए वाला प्लॉट 25 30 35 कहीं का भी हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। वहीं अगर लॉस की बात करें तो आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जो आपने टोकन मनी दी होगी, जैसा कि प्लॉट की केस में 50,000 रुपए या फिर रिलायंस के कॉल की केस में 95 रुपीज 80 पैसे। तो आपका मैक्सिमम लॉस दोस्तों इतना ही हो सकता है, 95 रुपीज 80 पैसे का। यानी कि इन केस ऑफ बायर ऑफ द ऑप्शन द प्रॉफिट अमाउंट कैन बी अनलिमिटेड, इट कैन बी एनीथिंग। जबकि लॉस की अगर बात करें तो इट विल ऑलवेज बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। सो दोस्तों ये टोटल स्टोरी होती है कॉल ऑप्शन की। हमें इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।